गाइस, आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। या एक ऑफिशियल लेटर आ रहा शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित। देखते हैं एसीएस सिद्धार्थ जी का क्या नया आदेश आया है। क्या उन्होंने ट्रांसफ़र के बारे में सोचा है? कब तक सभी का ट्रांसफ़र होगा, चलिए देखते हैं। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विषय शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तो बताया जा रहा है कि अब शिक्षक स्वयं ही अपना स्थानांतरण कर पाएंगे। इन्हीं के बारे में ये लेटर निकला है। महाशय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों को 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालयों से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके हैं, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार को हो गई है। तो बताया जा रहा है ये प्रॉब्लम आ रही है कि 400 किलोमीटर वाले शिक्षकों को 30 किलोमीटर की दूरी पे भी उनका पदस्थापन हो गया, फिर वो खुश नहीं है। और जहाँ पे जिला कोई विद्यालय में कोई शिक्षक ही नहीं बचे हैं, सभी का स्थानांतरण हो गया है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है, उनका कहना है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाएगा। एक ही प्रकार की शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरित कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी अर्थात नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच करा सकेंगे। बताया जा रहा है कि अब आपको खुद ही स्वयं ही स्थानांतरण करना होगा। जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं ये ई शिक्षा कोष में लॉगिन करें एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षक का चयन कर सकते हैं जो परस्पर स्थानांतरण के इच्छुक है। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिससे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापित होने के 3 दिनों में स्थानांतरण का आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालयों में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार करे तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेशन अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरित किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक समूह अपने स्थानांतरण से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए। देखिए एसीएस सिद्धार्थ जी का सिग्नेचर भी है और 26/6/2025 ये एक ऑफिशियल लेटर है, कोई फेक लेटर नहीं आ रही है। दिनांक देखिए 26/6/2025 और देखिए अब बताया जा रहा है स्वयं कीजिए। अब शिक्षा विभाग के हाथों में अब कुछ ना रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग थक चुकी है सभी का स्थानांतरण करते हुए। लेकिन शिक्षा विभाग से एक बड़ी गलती हो गई थी कि पहले अंतर जिला को नहीं ट्रांसफ़र की, इसलिए ये गलती के तौर पर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सेम जिले वाले को सेम में ही कर दिया गया। पहले बताया गया था कि डिस्टेंस बेस पे होगा यह स्थानांतरण, लेकिन अब ये कुछ दिख नहीं रहा है। अब बोल रहे कि खुद ही अपना ट्रांसफ़र करें। अब बताएं शिक्षक खुद ही कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पे छोड़ दिया गया है। चलिए इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।